हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउ टू कोड में। आज के सेशन 11 में हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, जिसको दोस्तों हम डोम भी कहते हैं। DOM इक्वल टू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। तो देखते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल होता क्या है, तो मैं आपको एक चार्ट की हेल्प से समझाता हूँ कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल काम कैसे करता है। तो दोस्तों, ये जो राइट साइड में आप जो देख रहे हो ये चार्ट, बेसिकली इसको हम डोम ट्री बोलते हैं। एक तरह से जो भी आपके HTML में एलिमेंट्स होते हैं वो विंडो से लेके और डॉक्यूमेंट HTML हेड बॉडी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो उनको हम डोम कहते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपके हर एक एलिमेंट को एज ए ऑब्जेक्ट समझता है और हम इसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के नाम से जानते हैं। अभी हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं समझते, बस इतना समझ ले कि डोम जो होता है, ये सारे एलिमेंट जो होता है जावास्क्रिप्ट डोम समझता है। जब भी हम डोम की बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में तो समझ लीजिए कि आप HTML एलिमेंट की बात कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक डोम है। रेड स्क्वायर के बाहर जो दिख रहा है आपको विंडो, ये डोम का एरिया नहीं है, बाहर है, क्योंकि ये विंडो का एरिया है जिसको हम डोम कहते हैं। तो ये डोम है। बेसिकली डोम कहाँ से शुरू होता था हमारे डॉक्यूमेंट से, क्योंकि लास्ट टाइम हमने लिखा भी था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, तो इसलिए डॉक्यूमेंट से शुरू होता है। फिर HTML हेड बॉडी और आपके HTML जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे डोम ट्री नाम से जाने जाते हैं। ये ट्री स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर HTML होता है, HTML के अंदर हेड होता है, HTML के अंदर बॉडी होती है, बॉडी के अंदर फिर आपके H1P टैग होता है और हेड में आप मैंने बताया था मेटा होते हैं, टाइटल होते हैं, ये सब हेड टैग के अंदर होते हैं। और बॉडी के अंदर फिर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं। तो अभी हम डोम ट्री को हम इतना ही समझते हैं। अब हम जानते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल काम कैसे करता है। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट जो होता है ना, आपके किसी भी डोम के एलिमेंट को एक्सेस करता है, या हम कह सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट जो होता है उसके अंदर किसी भी टैग को जावास्क्रिप्ट एक्सेस कर सकता है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में पावर होता है कि आपके डोम को रन टाइम पे क्रिएट भी कर सकता है, उसको स्टाइल भी कर सकता है और उसको रिमूव भी कर सकता है। ये सारे काम जावास्क्रिप्ट कर सकता है वाया एक्सेसिंग डोम, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को एक्सेस करके सारा मैनिपुलेशन करता है। तो अब जानते हैं कि और क्या क्या कर सकता है। व्हाट यू विल लर्न हेयर, ठीक है। तो हम क्या सीखेंगे यहाँ पे, हाउ टू चेंज द कंटेंट ऑफ HTML एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट के अंदर हम कंटेंट को कैसे चेंज करेंगे। यानी कि H1 के अंदर कुछ हेडिंग है तो उसके कंटेंट को कैसे हम चेंज करेंगे। हाउ टू चेंज द स्टाइल, यानी कि CSS ऑफ HTML एलिमेंट, आपके एलिमेंट पे अगर कोई स्टाइल लगी है तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं या कुछ नया कैसे अप्लाई करेंगे। हाउ टू रिएक्ट टू HTML डोम इवेंट्स पे कैसे रिएक्ट करता है। हाउ टू ऐड एंड डिलीट HTML एलिमेंट्स, आपके HTML एलिमेंट जैसे मैंने बताया कि ये उसको डिलीट भी कर सकता है और बना भी सकता है। तो ये सारी बातें हम समझते हैं एक कोड के थ्रू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डोम काम कैसे करता है, यानी कि जावास्क्रिप्ट आपके HTML डोम को किस तरह से मैनिपुलेट करता है। सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं, किसी भी एलिमेंट को मॉडिफाई करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए उसको फाइंड करना पड़ता है। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम एलिमेंट्स को कैसे फाइंड करते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो मेथड्स हैं वो ये 5 हैं। गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, क्वेरी सेलेक्टर एंड क्वेरी सेलेक्टर ऑल। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम और क्वेरी सेलेक्टर और गेट एलिमेंट पे क्लास नेम का यूज़ कम करते हैं। वो मैं भी बता दूंगा क्यों कम करते हैं, किसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो एक एक करके हम इस चीज़ को समझते हैं अपने कोडिंग के थ्रू। गेट एलिमेंट बाय ID, तो दोस्तों मैंने अपने लास्ट 1-2 सेशन में यूज, जो लास्ट 2 सेशन दिए हैं मैंने जावास्क्रिप्ट के, उसमें मैंने यूज़ भी किया है। अगर आप इस सीरीज़ के जावास्क्रिप्ट की भी बाकी वीडियो भी देख लें जो मैंने HTML पे बनाई है, और साथ में जावास्क्रिप्ट का जो सेशन 1 है और 2 है, बेसिकली जो सेशन 9 और 10 है बेसिकली आप वो देखिए जो जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। देन इसके ऊपर आएंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आएंगी, ठीक है।
तो अगर आपने नहीं वीडियो तो लास्ट 2 सेशन आप जरूर देखें, देन इसके बाद इसको स्टार्ट करें तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम कोडिंग के माध्यम से समझेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी काम करता है कैसे है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट डॉट आईडी की बात कर रहे थे, तो हम सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग बनाते हैं और हम क्या करते हैं, इसमें एक आईडी दे देते हैं। सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो यानी कि दोस्तों ये काम ऐसे करता है, जब तक ये काम नहीं करे जब तक आपके किसी डोम में आईडी नहीं रहेगी। जिस डोम को आपको एक्सेस करना है उसमें आईडी देनी पड़ेगी। यानी कि मैंने इसमें दे दिया मैंने हेडिंग, ठीक है, इस हेडिंग की एक आईडी दे दी है मैंने। अब इसको एक्सेस देखिए कैसे करते हैं। इसको एक्सेस करने का तरीका होता है, यानी कि मैं अब डोम एक्सेस कर, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में से H1 को एक्सेस कर रहा हूँ जिसकी आईडी हेडिंग है। तो इसको हम ऐसे एक्सेस करते हैं हमेशा डॉक्यूमेंट, और ये सबसे सदाबहार तरीका है और ये हमेशा लोग बड़े से बड़े प्रोग्राम, छोटे से छोटे प्रोग्राम सब इसी चीज़ को यूज़ करते हैं। तो चलो हम लिखते हैं कैसे यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, इतना आप सेलेक्ट कर लीजिए और छोटे से ब्रैकेट में हम लिख देते हैं इस हेडिंग आईडी। ठीक है, यानी कि आपकी हेडिंग जो ये है वही हेडिंग हमने यहाँ रखा हुआ है। अब हमारे ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको हमने एक्सेस कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसको एक्सेस हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई हमें पता कैसे चलेगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने क्या एक्सेस किया। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि इसको एक कंटेनर में हम स्टोर कर लेते हैं। तो मैंने एक कंटेनर बनाया माय हेडिंग, इसमें मैंने स्टोर कर दिया इस हेडिंग के डोम को। तो अगर मेरे को इसको एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडिंग। तो यानी कि ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे माय हेडिंग में स्टोर कर ली। और इसको मैं अगर प्रिंट कराऊंगा तो अगर मैं लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने इसमें ये डाल दिया कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब देखते हैं ये मेरा क्या रिजल्ट देता है ब्राउज़र पे। ठीक है, तो मैंने क्या कि डॉक्यूमेंट, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है ये कोड। अब देखते हैं हम क्या है हमारा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है नल। नल क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि इसको अभी कुछ मिला ही नहीं है कि इसके अंदर है क्या, क्योंकि हमने कुछ बोला, हमने सिर्फ इसको सेलेक्ट किया है बट इसको अभी तक हमने कुछ डायरेक्शन नहीं दिया कि इसके अंदर करना क्या है। इसने टैग को सिलेक्ट कर लिया बट आपको चाहिए क्या इसमें से। तो अगर आपको इसके अंदर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डॉट हेडिंग के साथ साथ हमें लिखना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या इसमें से। तो अगर मैं इनर एस्टिमल कर दूं तो अब देखते हैं अब क्या होता है। वेलकम टू सेशन 11। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, या हम ये काम करते हैं, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है इसके अंदर। मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह ना लिख के मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि एक टैग और ले लेता हूँ div। ठीक है, इसकी आईडी दे देता हूँ मैं प्रिंट। ठीक है, मैं दोबारा वही काम को इसके अंदर दोस्तों मैं कुछ लिख देता हूँ प्रिंट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम ये टेक्निक का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन हो रहा था, क्योंकि मैं इसी चीज़ को प्रिंट करवा रहा हूँ विंडो में, इसलिए पता नहीं चल रहा। अब मैंने एक लेट में मैंने इसके HTML को स्टोर कर लिया है, दूसरा लेट बनाऊंगा जहाँ पे मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट वैल्यू। ठीक है, यहाँ जब भी आप ऐसे बनाओ तो हमेशा कैमल के इस टाइप का बना लो। यहाँ पे एक रूल हमेशा आप याद रखिए, जब भी आपको वेरिएबल 2 वर्ड चाहिए होता है तो हमेशा स्मॉल से स्टार्ट कीजिए और कैपिटल फिर दूसरे वर्ड का कैपिटल रखिए हमेशा, इससे आपका
इसको बेसिकली बेस्ट तरीका मानते हैं आपके वेरिएबल को डिफाइन करने का। तो हमने क्या किया, दो कंटेनर बना रहे, एक कंटेनर में हम इसको निकाल रहे हैं, दूसरे कंटेनर में हम यहाँ पे उसकी वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हमने यहाँ पे प्रिंट का आईडी है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय प्रिंट। अब हमें इनर एचटीएमएल नहीं चाहिए, इसके अंदर हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, हेडिंग की वैल्यू यहाँ पे चाहिए। तो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ इसमें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ करके आपको यहाँ की वैल्यू यहाँ पे डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रिंट वैल्यू के अंदर डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू क्या रखना है, माई हेडिंग। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, वो ये है ये कि हम डॉक्यूमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए जब ऊपर से स्क्रिप्ट पढ़ेगा तो ये आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले तो यही एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट ऊपर से रन करता है, अगर ये ओपन में है, अगर हम किसी एक्शन पे इसको कॉल करेंगे तो इसको मिल जाएगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ही अगर हम ओपन इस तरह से हम क्वेरी डाल रहे हैं तो इसको जो है डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आपके बॉडी में है और ये हेड में है। ठीक है, तो इसको चलाने के लिए आपको इस स्क्रिप्ट को नीचे डालना पड़ेगा। अगर फंक्शन के अंदर होता, जैसे अगर मैं इसको इस तरह से लिखता फंक्शन, ठीक है, कुछ भी ABC लिख देता और इस तरह से लिखता मैं फंक्शन, तो ये मेरा काम करता। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये फंक्शन होता चलता लेकिन एक्सेस नहीं करता जब तक कि हम इसको किसी बटन पे एक्सेस नहीं करते, जैसे मैंने ऐड नंबर किया था लास्ट टाइम। तो अभी हम इसको हटा देते हैं। अब ये हमारा, अब क्या होगा, पहले हेडिंग आई, डिव आया, फिर हेडिंग आई, पहले डिव आई फिर हेडिंग आई, और उसके बाद हमने स्क्रिप्ट लिखा। तो अब ये हमारा काम करना चाहिए। चलिए अब चेक करते हैं कि हमारे ब्राउज़र में अब क्या प्रिंट हो रहा है। अब मैंने इसको कर देता हूँ रिफ़्रेश। तो देखिए दोस्तों, वेलकम टू सेशन 11 यहाँ पे प्रिंट हो गया, यानी कि मैंने नहीं लिखा यहाँ पे दोबारा से, मैंने सिर्फ इसको यहाँ से उठाया है। मैंने क्या किया है, मैंने इस हेडिंग को यहाँ से उठाया है और यहाँ पे जाके इसको प्रिंट कर दिया है। उसके लिए जो तरीका मैंने यूज़ किया है, सेलेक्टर वो है आईडी सेलेक्टर यूज़ किया है, और उसको हम एक्सेस कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि किसी भी एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना है तो इस तरह से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, तो ये आपका सिर्फ सेलेक्टर हुआ, और इसमें प्रिंट क्या करेगा, आपका कुछ भी प्रिंट इसमें नहीं करेगा। हो सकता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट करे इसमें। ये देखिए, ऑब्जेक्ट HTML हेडिंग एलिमेंट, यानी कि इसको जो मिल रहा है एक ऑब्जेक्ट ही मिल रहा है, क्योंकि मैंने इसमें से कुछ निकाला ही नहीं कि भाई ये तो सिर्फ सेलेक्टर रिटर्न कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इनर HTML देना ज़रूरी है। तो इसके अंदर कुछ भी लिखा रहेगा तो वो अपने आप गेट कर लेगा। मान लीजिए इसके अंदर कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके अंदर कोई एलिमेंट लिखा है या कोई टेक्स्ट लिखा है या कुछ भी लिखा हुआ है, अगर मैं इसको रन कर दूं तो ये सब कुछ लेके आ जाएगा। ये देखिए वेलकम टू सेशन, और साथ में प्रिंट भी आ गया लेके, यानी कि ये प्रिंट भी लिखा हुआ है इसमें। तो इसको मैं हटा देता हूँ, अभी के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आई होप कि आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे क्लियर हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट सेलेक्टर है वो है डॉक गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस खाली क्लास और आईडी का फ़र्क है। मैं सब कुछ सेम रहने देता हूँ। अभी देख लेते हैं अभी हमारा HTML में क्या आ रहा है, वेलकम टू सेशन 11। ठीक है, और मैं सिर्फ क्या करता हूँ, इस हेडिंग इसको सब कुछ सेम रहने देता हूँ। मैं इस गेट एलिमेंट बाय आईडी की जगह क्या यूज़ करना है हमें, गेट एलिमेंट्स, यहाँ तक ठीक है, बट यहाँ पे S लग गया है, बाय क्लास नेम। ठीक है, तो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, अब हम यही लिखते हैं, गेट एलिमेंट की जगह S और लग जाएगा, बाय आईडी की जगह हम क्या करते हैं, क्लास और नेम। ठीक है, और कुछ नहीं करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, इसी को रहने देते हैं। और ये हेडिंग अब हमारा आईडी नहीं रहा, हेडिंग रहा, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लास में चेंज करना पड़ेगा। ये हमारा एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, जो मैंने CSS HTML आपको बताया था कि क्लास से हम जब स्टाइलिंग करते हैं तो क्लास का यूज़ करते हैं।
तो अब जो हमने चेंज किया है सिर्फ इसको आईडी की जगह बाय क्लास नेम कर दिया, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रखी हैं। अब देखते हैं हमारा ये कोड काम करता है या नहीं करता है। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया है, इसका मतलब कुछ हमने गलत लिख दिया है। तो दोस्तों इसमें और गेट एलिमेंट बाय आईडी में थोड़ा सा फ़र्क है, वो ये कि ये जो आपको रिटर्न करता है आपको एक डिफरेंट तरीके से ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अगर आपको ऐसे यूज़ करना है तो आपको इसके अंदर एरे की तरह यूज़ करना पड़ेगा। हालांकि आप एरे के बारे में नहीं पता है, फिलहाल आप ऐसे समझ लीजिए। ये एक तरीका है जिसको हम अगर हमें किसी क्लास के थ्रू यूज़ करना है तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। अब देखिए आपको इसने दे दिया, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो आपको, चलिए कोई बात नहीं, आप पुराना तरीका ही यूज़ कर लीजिए। इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप ऐसा ही यूज़ कर लीजिए, क्योंकि अब सिर्फ एक यही दो तरीके नहीं, इसके अलावा भी और तरीके जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। हो सकता है इससे ज़्यादा आपको आसान भी लगे, ठीक है। तो अब हम दो चीज़ें कर चुके हैं, अब हम आते हैं अपने तीसरे चीज़ पे, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। टैग का मतलब होता है जो एलिमेंट है, यानी कि ये h1 टैग है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, तो मैं इसको कर देता हूँ बाय टैग नेम। बाकी सब कुछ सेम है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बट ये हेडिंग टैग नहीं है। हेडिंग क्या है, यहाँ पे मेरी आईडी है, ठीक है। तो टैग क्या है यहाँ पे h1 है, तो आप सिंपली अगर किसी को टैग के थ्रू करना एक्सेस आपको तो h1 लगा दीजिए, बाकी कुछ मत कीजिए। अब देखते हैं क्या होता है, प्रिंट आ रहा है, फिर कुछ गड़बड़ है। तो ये देखते दोस्तों मैंने n जो है ना छोटा लिख दिया, ये हमें बड़ा लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कोई भी छोटा लिखेंगे तो काम नहीं करेगा। गेट एलिमेंट्स हर एक का देख रहे हैं, पहला वर्ड जो है गेट एलिमेंट बाय टी का, देखिए टी का भी मैंने छोटा लिखा हुआ है, अब ये काम करेगा। तो देखें अनडिफाइंड गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ये बिल्कुल ठीक है। एक बार इसके अंदर हम वापस ये लिख के देख लेते हैं कि शायद इससे हमारा प्रिंट हो जाए। अगर ये आपको एरर रिटर्न करना है तो ये आपको प्रिंट जरूर कर देगा। तो देखते हैं अब क्या होता है। ये लीजिए आपको इसने रिटर्न कर दिया। तो हम समझ रहे हैं कि जो क्लास नेम और टैग नेम को यूज़ करने का तरीका एक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी में हमें ये नहीं लगाना पड़ता। इसलिए ज़्यादातर लोग गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ करके, अगर सिंगल एलिमेंट है, सिंगल आईडी वाली चीज़ों को कुछ मैनिपुलेट करना है तो हमेशा आप आईडी का यूज़ कर लीजिए, टैग नेम और क्लास का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि वो आपके अक्रॉस पेज में जितने भी h1 के टैग होंगे या क्लास मैचिंग होगा वो सब उठा के दे देगा, लेकिन आईडी एक ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे h1 0 के साथ हमने यूज़ कर लिया, टैग नेम का साथ यूज़ कर लिया। अब हम देखते हैं कि अगला हमारा क्या है, क्वेरी सेलेक्टर। तो दोस्तों क्वेरी सेलेक्टर भी यही काम करता है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। स्पेलिंग कहीं मिस्टेक तो नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्वेरी सिलेक्टर बिल्कुल सही है, क्वेरी सिलेक्टर ऐसे लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन सबको हम हटा देते हैं, ये हटा दीजिए। क्वेरी सिलेक्टर में क्या लेना है हमें, आईडी लेनी है, ठीक है। तो हेडिंग को उठाइए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। बट एक फ़र्क है इसमें कि आपको हेडिंग ऐसे इस्तेमाल नहीं करना। आपको अगर हेडिंग यूज़ करना है, अगर क्वेरी सिलेक्टर मेथड यूज़ कर रहे हैं, इसको बेसिकली दोस्तों मेथड बोलते हैं, ये जितने भी दिख रहे हैं आपको ये सारे मेथड हैं। अगर आपको क्वेरी सिलेक्टर मेथड यूज़ करना है तो आईडी की जो पहचान होती है, जैसे मैंने CSS में बताया था, हैश, और क्लास की होती है डॉट, तो आपको हैश लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये वापस चेंज नहीं हुआ। ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है अभी देख लेते हैं। इसके अंदर मैं सेशन 121122 कर देता हूँ, देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हो सकता नहीं कर रहा हो। तो दोस्तों ये काम कर रहा है, देखिए यहाँ पे भी बदल गया, यहाँ पे भी बदल गया, लेकिन मैंने लिखा एक ही बार है यहाँ पे, यानी कि वो क्या कर रहा है, यहाँ से उठा रहा है और यहाँ पे वो प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। तो बहुत आसान था क्वेरी सिलेक्टर, इसमें भी हमें कुछ लगाना नहीं पड़ा, बिल्कुल आईडी की तरह वर्क किया उसने। तो क्वेरी सिलेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और होता है एक डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल में हमें सिर्फ ALL लगाना है। तो दोस्तों क्वेरी सिलेक्टर ऑल का मतलब है कि आपके सारे एलिमेंट को सिलेक्ट करना।
अगर मैं यही इतना ही लिखूं, कुछ नहीं बदलूं, तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अनडिफाइंड आ गया। इसका एक रीज़न है, क्योंकि ये जो ऑल है इसने ये आपको रिटर्न पहला ऑब्जेक्ट नहीं करता। ये जो क्वेरी सिलेक्टर जो होता है वो आपको जो फर्स्ट मैचिंग सिलेक्टर होता है वो आपको रिटर्न कर देता है, जो कि ये है। लेकिन क्वेरी सिलेक्टर ऑल जो है वो क्या करता है, आपके पेज में जहाँ कहीं पे भी सिलेक्टर है उन सबको कैलकुलेट करता है। यानी कि अगर H1, पहली बात तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल में आप इस तरह से नहीं मेंशन कर सकते, क्योंकि एक आईडी मल्टीपल टाइम्स होंगी ही नहीं। तो इस तरह की नौबत कभी आनी भी नहीं चाहिए, अदरवाइज आपका कोड ही गलत है। क्वेरी सिलेक्टर का ऑल हमेशा यूज़ करते हैं क्लास के साथ, ठीक है। तो क्लास के साथ करेंगे, सब कुछ ऐसे ही रहने देंगे, बट मैंने जैसे बताया था हैश की जगह डॉट लग जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये आता है कि नहीं है। अभी भी नहीं आएगा ये, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि ये आपके सारे क्वेरी सिलेक्टर को फाइंड करता है, यानी कि ये मल्टीपल वैल्यू है इसके अंदर। इस माई हेडिंग के अंदर मल्टीपल वैल्यू आ गई है। तो मल्टीपल वैल्यू आ गई है, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। बट अभी के लिए हम प्रिंट कैसे करें ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मल्टीपल वैल्यू आपको एक एरे के रूप में ही मिली है देखा जाए तो अगर मैं 0 कर दूँ यहाँ पे, फिर देखते हैं, ये देखिए ये आ गया। लेकिन मैं आपको और एक तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि आप फिर कहोगे भाई इसमें तो ये 0 लिखना पड़ रहा है, तो फिर इससे बढ़िया तो वही है कि जिसमें 0 नहीं लिखना पड़ रहा है। बट मैं आपको दोस्तों बताता हूँ। मान लीजिए आपको अपने साइट में कुछ भी एलिमेंट है, ठीक है, ये H1 है, ये H2 लिख लेते हैं हम, ठीक है, ये पैराग्राफ लिख लेते हैं, ठीक है, ये पैराग्राफ लिख लेते हैं। बट हमेशा ध्यान रखें बंद भी करना है खोलना भी है। और सबके देखिए क्लासेस मैंने वही लिखे हैं। तो ये हमारा हेडिंग 2 हो गया और ये पैराग्राफ हो गया, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है, बट यहाँ पे एक ही प्रिंट हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले वाले को ही प्रिंट कराया। अगर मैं दूसरा वाले भी कर दूँ तो देखते हैं, ये देखिए हेडिंग 2 प्रिंट हो गया। अगर मैं 2 कर दूँ तो ये तीसरा वाला प्रिंट हो जाएगा। एरे में हमेशा ध्यान रखिए 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए एक नंबर कम चलता है। तो इसने सबको देखिए पैराग्राफ को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सेस करते हैं। तो ये हमें रिटर्न कैसे देता है, तो ये ऐसे रिटर्न देता है। अभी हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको उठा लेता हूँ यहाँ से मैं नहीं समझाता हूँ आपको। इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से कमेंट कर देता हूँ कोड को। अब मैं समझाता हूँ आपको यहाँ से। इसको मैं ऑफ कर दिया, सब कुछ पुराने जैसा है, प्रिंट बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है जो मैंने हार्ड कोड कर रखा है यहाँ पे। अब JS नहीं चल रहा है। अब मैं JS, मैंने एक बात और कही थी आपको कि JS हम ब्राउज़र से भी चला सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं एलिमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल हेडिंग सेलेक्ट किया। हेडिंग यानी कि ये वाले, यानी कि आपके पेज में अगर हज़ारों है ना तो हज़ारों एलिमेंट आपको रिटर्न हो जाएंगे। तो देखिए जैसे मैंने प्रिंट किया और एंटर करूंगा तो ये देखिए आपके पास जितने भी पेज में नोड बने होंगे H1 के, यानी कि अभी तक सिर्फ 3 क्लासेस मिली, 3 एलिमेंट पे हेडिंग क्लासेस मिली। मैंने क्या लिखा है, सबको सेलेक्ट कर लो, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्वेरी लगा रहा हूँ सारे एलिमेंट पे जिसके क्लास हेडिंग है, यानी डॉट से जो स्टार्ट होता है वो हेडिंग होता है। और डॉट का ही यूज़ करते हैं हम, हैश का यूज़ नहीं करते, क्योंकि एक हैश आईडी से मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं होते, सिंगल होता है। यानी कि आईडी हम पूरे अक्रॉस पेज एक ही बार यूज़ करते हैं, और हेडिंग क्लास जो है हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। यानी कि क्लास हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं और आईडी एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। तो जो हेडिंग आपकी क्लास है वो 3 एलिमेंट पे लगी हुई है। एक H1 पे लगी हुई है, एक H2 पे लगी हुई है और एक P टैग पे लगी हुई है। इसको अगर मैं 0 में अंदर जाऊं तो ये सब चीज़ें आप छोड़ दीजिए, इसके अंदर क्या है ये सब चीज़ें भूल जाइए, ठीक है। ये सब एडवांस चीज़ें हैं। आप यही देखिए, जैसे मैं हवर कर रहा हूँ, ये देखिए, यानी कि 3 चीज़ों पे लगी हुई है H1, और टैग भी अलग अलग है, कोई H1 है, कोई H2 है, कोई P टैग है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक साथ सारे को टारगेट कर लिया। मज़ा आ गया ना। तो दोस्तों ये सब इसलिए किया जाता है कि कल को अगर आपको सबको टारगेट करके
इसको मॉडिफाई करना है या कुछ और करना है तो आप इनको ईजिली कर सकते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर के लिए मैं पहला वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ इसमें, ठीक है, 0 सिलेक्ट कर लिया तो ये देखिए पहला सिलेक्ट हो गया H1 हेडिंग। इसको अगर मुझे कुछ चेंज करना है, मान लीजिए इसका मैं इनर एचटीएमएल चेंज करता हूँ। इनर एचटीएमएल मतलब उसके टैग के अंदर जो भी वैल्यू है ना उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। इस पर अपडेट कर लीजिए हाउ टू कोड, ये नहीं हुआ क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पे इनर की जगह मैंने इनेट लिख दिया, यही रहा, ठीक है। अब क्या गड़बड़ है दोस्तों, जब भी आपको वापस चाहिए तो आप अपने कीबोर्ड का अप एरो दबा दीजिए, अपने आप ये वापस आ जाएगा। जैसे कि जितने भी आप अप करेंगे तो अप एरो आ जाता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल डॉट हेडिंग के अंदर इनर एचटीएमएल इक्वल टू हाउ टू कोड। अब दोस्तों हाउ टू कोड को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट आप स्ट्रिंज के अंदर डाल सकते हो। यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे करना है, यानी कि डबल कोड के अंदर आप स्ट्रिंज कर सकते हो। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए लेफ्ट साइड में आपका ये हाउ टू कोड आ गया है क्योंकि मैंने यहाँ से ओवरराइड कर दिया, यानी कि जावास्क्रिप्ट को मैंने कंसोल से ही चला दिया है। अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब जो सिलेक्टर है, अब मैं यहाँ से बाकी सिलेक्टर का भी यूज़ करके बता देता हूँ, बगैर ज़ीरो का यूज़ करके बता देता हूँ। तो बगैर ज़ीरो को अगर यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट को हिट करना है, तो मैं कहूँगा ये ऐसा तरीका मत यूज़ करिए। जब आपको मल्टीपल एलिमेंट का यूज़ करना है तो ये तरीका यूज़ कीजिए, बट एक ही एलिमेंट को यूज़ करना है तो आप ऑल मत यूज़ कीजिए, सिंपल क्वेरी सिलेक्टर लगाइए, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट हेडिंग डॉट इनर एचटीएमएल। तो डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर जो है वो आपको पहला वाला रिटर्न कर देगा, बट यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेंज कर द स्पेलिंग। अब देखते हैं हाउ टू कोड। तो देखिए दोस्तों यहाँ से मैंने निकाला, देख रहे हैं आप सब कुछ डायनेमिक वाला, पहले इसका कुछ और था, फिर मैंने हाउ टू कोड कर दिया, फिर मैंने अब निकाला कि भाई इसका इनर एस्टिमेल क्या है, तो इसने मेरे को ये दे दिया जो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया था। इसको मैं फिर से कॉपी करके रख लेता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, देन मैं कुछ नहीं करता हूँ। ये देखिए अब दे दिया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट हेडिंग डॉट इनर एस्टिमेल। तो यहाँ पे इसने मेरे को ये वैल्यू दिखा दी है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि ये सारे सिलेक्टर काम कैसे करते हैं। किसी भी एलिमेंट में अगर कोई आईडी हो, उस एलिमेंट को पकड़ना तो आप हमेशा इसको यूज़ करते हैं। और जब भी कभी आपको क्लास नेम के थ्रू यूज़ करना हो, जैसे कि इसको यूज़ करना है, तो आप इस तरह से यूज़ करते हैं, जो कि आप लोग कम करते हैं। तो अवॉइड कीजिए इस चीज़ को। एक तरीका है जो मैं इसमें मेंशन कर रहा हूँ। अगर आपको किसी एलिमेंट टैग को पकड़ना है, टैग या एलिमेंट एक ही चीज़ है, तो आप H2 को पकड़ना है तो यहाँ पे H2 कर दीजिए, H1 कर दीजिए, जो भी टैग है यहाँ पे डाल दीजिए। सेम तरीका यहाँ पे भी है। और अगर आपको क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करना है तो सिंपल इसमें जो क्लास है उसमें हेडिंग यूज़ कर लीजिए, आईडी है तो आईडी यूज़ कर लीजिए, आईडी है तो इस तरह से हैश डाल के हैश डाल के हेडिंग यूज़ कर लीजिए, ठीक है। और अगर क्वेरी सिलेक्टर ऑल करना है, यानी मल्टीपल एलिमेंट को पकड़ना है विद हेडिंग क्लास, तो आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो है मेन जावास्क्रिप्ट के दो मेथड्स होते हैं जिनका यूज़ करके आप अपने किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है। इसमें और तरीके के बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर W3C स्कूल का साइट पे जो मैंने दिखाया था आप उस पर भी फाइंड आउट करके चेक कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस अभी के लिए हम इसमें इतना ही रहने देते हैं। तो आगे देखते हैं, कुछ स्लाइड में और है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे तो ही मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।